हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ब्रोकन बोन्स सीरीज में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लेविकल फ्रैक्चर। क्लेविकल फ्रैक्चर क्या होता है? एक्चुअली क्लेविकल क्या होता है? क्लेविकल होता है कॉलर बोन। ये जो हमारी बोन है, जो शोल्डर और स्टर्नम के बीच में जो आती है, कॉलर बोन, इसे कॉलर बोन कहा जाता है। ये कॉलर बोन जो होती है, ये हमारे पूरा शोल्डर गर्डर और जो चेस्ट होता है उसके बीच की एक कनेक्टिंग रॉड होती है। बच्चों में क्लेविकल फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अपर लिम्ब फ्रैक्चर में भी इसका फर्स्ट नंबर है। ये होता कैसे है? जब भी बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, या तो उसको डायरेक्टली यहाँ पर लग गई है किसी टेबल के कोने से या किसी भी चीज से, या दूसरा होता है इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर बच्चा अपना हाथ, उसने आउट स्ट्रेच्ड हैंड, मतलब हाथ इस तरीके से रखा है और उसके यहाँ से डायरेक्ट फोर्स आया और यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ है, तो वो टूट जाता है। तो इन दो तरीके से ये क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाता है। क्लेविकल फ्रैक्चर होने के बाद पता कैसे चलेगा? जब भी क्लेविकल फ्रैक्चर होगा तो एक तो बच्चा आपको इंडिकेट करेगा। वो कैसे इंडिकेट करेगा? वो उस हाथ को हिलाना बंद कर देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बच्चा हाथ फिर भी थोड़ा बहुत हिला रहा है, पर वो बच्चा कभी भी अपना हाथ ऊपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे वो ऊपर करता है उसको दर्द होता है। इसे हम सूडो पैरालिसिस भी कहते हैं। बच्चा हाथ को ऐसे रख देता है। अगर ऐसा कर रहा है और आपको लगा है कि बच्चा गिर गया है, तो आपको चेक कैसे करना है? आप जब भी चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलर बोन जो होता है वहां पे आपको डिफॉर्मिटी, मतलब टेढ़ापन दिख सकता है। वहां पे काफी सूजन दिख सकती है और जब भी उसे टच करेंगे तो सीवियर पेन होता है। और कई बार बहुत ही माइनर फ्रैक्चर्स में इतनी सूजन नहीं आती है, तो जैसे ही आप बच्चे का हाथ ऊपर करेंगे तो उसे पेन होगा। अब आपको पता चल गया है कि उसको फ्रैक्चर है, उसको लगी है, तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले तो जो मैंने राइस प्रोटोकॉल में बताया था कि जैसे आपको ठंडा बर्फ का शेक करना है, उस हाथ को हिलाना नहीं है, ठीक है? तो ये पहला आपको राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। उसका वहां पर डॉक्टर साहब एक्सरे करेंगे। एक्सरे करके कंफर्म करेंगे कि भाई ये फ्रैक्चर वही है या और कोई तकलीफ हुई है, क्योंकि कई बार बच्चों में इन्फेक्शन पे भी इसी तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो आपको कंफर्म करेंगे कि ये फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर होने के बाद ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चों में बहुत ही मिनिमल ट्रीटमेंट से इसका बच्चे का फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। ज्यादातर बच्चों में अगर हम सिंपल स्लिंग, जो कफ एंड कॉलर या आर्म स्लिंग कहते हैं, उसमें बच्चे का हाथ ऐसे रखते हैं और यहाँ से एक स्लिंग दी जाती है। ये सिंपल स्लिंग से भी बच्चे का फ्रैक्चर 100% अच्छे से जुड़कर ठीक हो जाता है। कई बार उनको छोटे बच्चों का सर्वाइकल कॉलर भी दिया जाता है, पर रूटीनली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो एडवोकेट नहीं करते, क्योंकि कई बार अगर आपने उसको टाइट पहना दिया तो यहाँ से चलने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसमें दबाव आ जाता है और हाथ में सूजन भी आ सकता है। एक बार ये फ्रैक्चर अगर हो गया तो बच्चे को करीबन 5 से 7 दिन तक इसका फ्रैक्चर का दर्द होता है। बच्चा अपने आप हाथ ऊपर नहीं करेगा और करीबन 3 हफ्ते में बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है और अपना हाथ इस्तेमाल करने लग जाता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है मदर फादर को कि उसका बच्चे का हाथ ऊपर ना उठाए और इस तरह के कपड़े पहनाए जो सीधा पिनअप या बटन अप कर सके। टी शर्ट्स और ये सब ना पहनाए। एक बार ये फ्रैक्चर हो गया और जुड़ गया तो उसके बाद में जहां पर वो फ्रैक्चर जुड़ता है वहां पर हल्की सी गांठ या स्वेलिंग आपको दिखती है। वो जो गांठ होती है वो होती है फ्रैक्चर के यूनियन की, कैलस फॉर्मेशन की गांठ होती है, जो 3 से 6 महीने में पूरी तरीके से चली जाती है। तो अगर ये बच्चों में हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा भी आपको दिखता है शुरुआत में, तो ये जो बोन फॉर्मेशन होता है ये उसको कंप्लीटली धीमे धीमे नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में पूरी तरीके से रीमॉडल कर देता है। तो क्लेविकल फ्रैक्चर अगर आपके बच्चे को है तो आपको पता कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया। आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि कंफर्मेशन हो जाए और सिंपल सा स्लिंग से इसका मेजर मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक होने के बाद में भी यहाँ पे स्वेलिंग रहेगी, उसका भी 3 से 6 मंथ्स में रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।